हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज का जो हमने ब्लॉग बनाने का मकसद है, आज शब जुमा का बारे में बात की और हमने सूरज के निकलने की आप लोगों को दुआ पढ़ाई। तो इस नेकी की दावत को आम करें, दुनिया तक पहुँचाए। जो हमने दुआ पढ़ाई है आपको सूरज निकलने की, आप जब इसको 3 दफ़ा पढ़ेंगे, पूरी दुनिया में जितने भी नेक काम होंगे आपके नाम माल में लिखे जाएंगे। इससे भाई इस दुआ को पढ़ भी लीजिए और पढ़ा भी लीजिए। शब जुमा के लिए बिस्तरा उठा लीजिए, अल्लाह सबसे राज़ी हो जाए। इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह सबसे राज़ी हो। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आपका भाई निसार कासमी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सुबह का मौसम यहाँ का बहुत प्यारा है। तो हमने सूरज को देखा तो हम सूरज की दुआ पढ़ लेते हैं, आपको भी साथ पढ़ा देते हैं। ये चाय का कप भी आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। मैं तो पीता हूँ। मैं कहता हूँ चाय अल्लाह बचाए, जिसकी नहीं लगे 4 महीने जल्दी से 4 महीने लगाए। आज जुमेरात है, शब जुमा का दिन है। जैसे तमाम दोस्तों को मालूम है, आप अपने खाने बिस्तर के साथ अपने अपने मराकज़ में शब जुमा में तशरीफ़ ले लें। पूरी दुनिया के लोग शब जुमा पे जाएँ। जिनका चिल्ला बनता है वो चिल्ला लगा लें, जिनका सरोज़ा है वो सरोज़ा लगा लें। तो मेरे भाइयों, जिनके कोई पूरे मुल्कों की तैयारी करें, दुनिया प्यासी है, कोई आए हमें कलमा ईमान सिखा जाए। ना पल का पता है आदिल भाई, ना कल का पता है। चलते चलते इंसान मरते हैं, मिट्टी का सामान बनते हैं। अक्लमंद इंसान वो मनसूबे की तैयारी कर ले। अभी हम सामने में सूरज निकल रहा है, हम उसे देख के दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ालना यौमना हाज़ा वलम युहलिकना बिज़ुनूबिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ालना यौमना हाज़ा वलम युहलिकना बिज़ुनूबिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ालना यौमना हाज़ा वलम युहलिकना बिज़ुनूबिही। हदीस पाक का मफ़हूम है, इस सूरज को देख के इस दुआ को 3 दफ़ा पढ़ लेता है और पूरी दुनिया में जो भी नेक अमाल होंगे आपके नाम माल में लिखे जाएंगे। ये छोटी सी दुआ है, अल्लाह ने मौका दिया है, इसे ख़ुद भी पढ़ना, औरों को भी पढ़ाना। जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया भी बना देगा, अल्लाह हमारे आखिर भी बना देगा। मेरे भाइयों, पता नहीं है कब चले जाना है। सांस है तो चांस है, सांस ख़त्म हुआ तो चांस ख़त्म हुआ। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के ना आदिल भाई अपने कारोबार पे जाता है, उसके हाथ में रहमान का झंडा है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके हाथ में शैतान का झंडा है। तो इसलिए आदिल भाई खुद भी नमाजी बनना, औरों को नमाजी बनना आना। अब ये कैसे आएगा हमारी और आपकी ज़िंदगी में? इसके लिए अल्लाह के समय निकलना पड़ता है। इसमें अल्लाह के समय निकलना पड़ता है, लोगों के लिए तो बनाना पड़ता है। तो किसी के लिए किसी की माँ दुआ करती है, किसी के लिए किसी का पीर दुआ करता है, किसी के लिए किसी का बाप दुआ करता है। जो इस काम को लेकर निकलता है दुनिया के आखिरी किनारे तक, उसके लिए किसने दुआ की? आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। क्या दुआ की? आपने फरमाया कि साथ सब्ज़ सदाब दे जो मेरी बात सुन लो तो चाहे। आपने आखिर में फरमाया कि मेरे सहाबा, मैंने आप तक दिन पहुँचा दिया। सहाबा ने जाकर ज़ुबान कर्ज की, या वसल्लम आपने दिन पहुँचाने का अदा कर दिया। तो आपने क्या फरमाया? जो शाहिदीन है गैबिन तक चले जाएँ। अब गैबिन कौन थे आदिल भाई? क़यामत तक आने वाले इंसान। शाहिदीन कौन थे? सहाबा अजमाइन। अब हम सब का ईमान यकीन है कि भी जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। जैसे खुदा की खुदाई में शक नहीं, ऐसे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई में शक नहीं। जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ रसूलुल्लाह का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अज़ान में, नमाज में, दुरूद में, सलाम में अपनी दिन के साथ जोड़ के रखा हुआ है। तो अब ये दीन कैसे आएगा ज़िंदगी में? इसके लिए मेहनत है। इसी मेहनत के लिए कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकला जाए, दीन सीखा जाए, सिखाया जाए। जो शायद नहीं कमा के हमारा पैर नहीं भरता ना आदिल भाई, तो वो जो 27 दिन कमा पे जो 30 दिन कमा के नहीं भरेगा। क्यों कहते? सारी उम्र कमाते रहे, सारी उम्र कमाते रहे, जमा करते रहे हम तो हीरे मोती। अरे भाई, किसी ने आगे बताया कफन की जेब नहीं होती। आदिल भाई की कफन की जेब है तो फिर जमा कर ले हीरे मोती। अगर नहीं है तो फिर अल्लाह से मिलेगा जो गुलाम नबी, जो गुलाम मुस्तफ़ा है। और आपसे अल्लाह नहीं मिल सकता। तो देख लो, ना हमारे लिए माँ रोकर गई, ना बाप रोकर गया। 5-5 घंटे में आपका नबी रोकर गया। कहते वो ताइफ की वादी में खा के पत्थर तुम्हारे लिए जो तड़पता रहा है उसी के तरीके को पैरों में रोंदा। बताओ जरा कैसी वफा है। आज घर घर में नबी के तरीके रोंदे। तो मेरे भाइयों, आज लोग सारी रात जागते रहते हैं,
जहरीला दुनियादारी के लिए जागते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, कारोबार के लिए जागते रहते हैं। लेकिन अगर तहज्जुद में जागना पड़ जाए तो इंसान को मुश्किल हो जाती है, फजर में जागना पड़ जाए तो रोना लग जाता है। ना माँ बेटे को जगा रही है, ना बाप बेटे को जगा रहा है। क्या हुआ, मेरा बेटा तो स्कूल के पेपर की तैयारी कर रहा था, तो क्यों सारी रात जागता रहा है, चांद के नीचे पढ़ता रहा है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। ये नहीं पता बाप को, ये नहीं पता माँ को कि क्या किया, मैंने अपने बेटे को जहन्नम की आग में जला दिया। मेरा बेटा अगर फजर की नमाज़ नहीं पढ़ता तो वो जहन्नम की आग में सो रहा है, वो जन्नत के बिस्तरों में सो रहा है। ये दुनिया की डिग्री, दुनिया का ओहदा यही रहने जाने वाला है। काम आने वाली चीज़ क्या है, ईमान है, नेकी है, उसने काम आना है। तो इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये ऊँचे ऊँचे महल, ऊँचे ऊँचे बंगले, कोठियाँ, कारें, मकान सब यही रह जाने वाला है। काम आने वाली चीज़ क्या है, इंसान का कलमा, नमाज, कुरान, इसलिए मेरे काम आना है। आज इसी चीज़ की हमें कदर नहीं है। जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, दीन सीखेंगे और सिखाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हम ज़िंदगी कहाँ गुजार कर आ रहे हैं, कहाँ ज़िंदगी गुजार ली। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी गुजार लो रमज़ान की तरह। आदिल भाई, ज़िंदगी गुजार लो रमज़ान की तरह, मौत आएगी के चाँद की तरह। फिर क्या होगा, 500 फरिश्ते आएंगे जन्नत से रेशमी रुमाल लेके, रिहान की डानियाँ लेके, तेरे इस्तकबाल के लिए, तेरी मुलाकात की शौक़ के लिए आएंगे। जैसे भाई आदिल भाई 4 महीने के लिए तैयार हो ना, हाथ खड़क के बताओ। इंशाअल्लाह 10 रोज़े आपके लगे हुए हैं, आपके माशाल्लाह बाल सब साल में चल रहे हैं। साल में उन्होंने साल में भी वक्त लगाया था, 4 महीने भी। अभी भाई क्यों है 7 माह में? मेरा 7 महीने के लिए तंजानिया गए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्तूरात का भी अल्हम्दुलिल्लाह, वालदा साहबा का, घर वालों का सबका वक्त लगाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें तौफीक देते रहते हैं। कभी कभार हम भी से रोज़े पे जाते हैं। सब देखो आदिल भाई, आप कोशिश